अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुर गुलाब की रुदात हमारी इसकी रीडिंग चल रही है। आपने उम्मीद करती हूँ कि आपने सबने रीडिंग जो है वो इसकी मुकम्मल कर ली होगी और वीडियो भी मुझे लाजमी सबने भेजी होगी। ठीक है, अब जो है हमारा काम, हमने इसका बुक वर्क करना है आज। ठीक है, हमने आज इसका ये बुक वर्क हल करना है। ये है पेज नंबर 68 पे। ठीक है, तो हमने इसका ये बुक वर्क हल करना है। सबसे पहले उन्होंने पूछा है सबक को गौर से पढ़ें और गुलाब के फूल से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज चुनकर नीचे दी गई सतरों में लिखें। नीचे दी गई सतरों पर लिखें। आपकी रहनुमाई के लिए 2 अल्फाज लिख दिए गए, यानी गुलाब से के फूल से ताल्लुक़ रखने वाले आपने वो तमाम अल्फाज यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, गुलाब की कितनी अक़साम होती हैं, ठीक है, और गुलाब के साथ से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यानी सबसे पहले सुर्ख गुलाब खूबसूरत होता है, ये इससे ताल्लुक़ रखते हैं ना, खूबसूरत होता है सुर्ख गुलाब, इसमें खुशबू होती है। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं कॉम्पल। ठीक है, यानी जिससे वो निकलता है, कॉम्पल वो होती है जिससे वो फूल जो है वो निकलता है ना, अंदर से निकलता है, उसको कॉम्पल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ है, ये देखें, ये चीज़ है ना, यहाँ से निकलता है, इसको कॉम्पल कहते हैं कि गुलाब जहाँ से निकलता है। इसी तरह आपने जो है ना इसका यहाँ तक मुकम्मल करना है। गुलाब के फूल से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज आपने ये रीडिंग में से ढूंढ के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दर्ज झेल जुमलों के सामने सही या गलत लिखें। अगर जुमले गलत हों तो नीचे सतर पर सही जुमला लिखें। यानी अब उन्होंने ये जुमले दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है सही या गलत। अब आपने देखना है कि ये जुमला जो आपने रीडिंग पढ़ी है उसके हिसाब से ये जुमला ठीक है या नहीं। अगर ये जुमला ठीक नहीं है तो आपने यहाँ गलत पे आपने टिक लगा देना है और यहाँ पे आपने नीचे सही जुमला लिख देना है। ठीक है, जो सही जुमला होगा। इसी तरह जो जुमला यहाँ पे नीचे लिखा गया है, अगर फूल खिलना बंद हो जाए तो दुनिया के बाग बेरौनक हो जाएंगे। क्या ये जुमला जो रीडिंग है हमारी इसके अकॉर्डिंग ठीक है जुमला ये? अगर ये जुमला ठीक है बिल्कुल तो आपने नीचे कुछ भी नहीं लिखना, बल्कि आपने सिर्फ टिक का निशान सही पे लगा देना है। ठीक है, मसलन ये है फूल तो जानदार होते हैं इसलिए वो बोल सकते हैं। ठीक है, क्या फूल जानदार होते हैं? क्या वो बोल सकते हैं? फूल तो जानदार होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गई आपको? इस तरह से आपने ये सारा हल करना है। इसके बाद आ जाती है दिए गए हुरूफ में खाली जगह पुर करके मुकम्मल अल्फाज बनाए, उन पर एराब लगाकर दी गए सतरों पर लिखें। अब यहाँ पे हुरूफ दिए हुए हैं आपको, उनमें खाली जगह छोड़ी हुई है। आपने ये देखना है मुनासिब हर्फ इसमें कौन सा आएगा और यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ बनेगा। शीन खाली जगह छोड़िए, फिर ये और रे। यहाँ पे अगर मैं रे डाल दूँ तो ये क्या बनेगा? शरीर। ठीक है, शरीर। इसी तरह से आपने ये तमाम अल्फाज भी लिखने हैं और इन पर एराब भी लगाने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो है मुरक्कब तौसीफ़ी, ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हम इसकी एक दफ़ा फिर दोहराई कर लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ये इस्म सिफ्त वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे। मुरक्कब तौसीफ़ी 2 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? इस्म सिफ्त, और दूसरा क्या होता है? इस्म मौसूफ। इस्म सिफ्त वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे। ठीक है, मसलन बहादुर फौजी, सरसब्ज़ दरख्त, खुश्क ज़मीं। इन मिसालों में बहादुर, सरसब्ज़, खुश्क इस्म सिफ्त हैं। आगे है इस्म मौसूफ, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की गई है उसे इस्म मौसूफ कहते हैं। जिस